में बाण चढ़ा लिया और जवाब दिया है कि निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। मैं तेरी लाज को बचाऊंगा। सौनकादिक ऋषि पूछने लगे हैं सूत जी महाराज से कि नाथ, ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था और दोनों को मार रहा था वो कौन था? तो जवाब दिया कि ये जो गाय है ये पृथ्वी मैया है और जो बैल है वो धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था, 3 कहां गए? तो जवाब दिया जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तो कुछ अधर्म हुआ तो 3 बचे, जब द्वापर आया तो और अधर्म बढ़ा तब 2 पैर बचे। अब जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। महाराज दोनों को पीट रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। परीक्षित मारने के लिए तैयार हुए तो जवाब दिया है कलयुग ने कि एक बात बताइए, सतयुग आया उसने भी राज्य किया, त्रेता युग आया उसने भी राज्य किया, द्वापर आया उसने भी राज्य किया, लेकिन महाराज अब मैं कलयुग हूं और सब राज्य करके चले गए तो मेरा भी अधिकार बनता है। हम कहां रहें, कहां रुकें? तो बोले हैं मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। कौन कौन से? जहां स्त्री संग होता हो वहां तू निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तू निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा खाते पीते हो वहां तू निवास कर, वैश्याओं का नाच होता हो वहां निवास कर। बोले महाराज एक बात बताओ, ये स्थान इतने गलत हैं, कलयुग का अच्छा आदमी तो यहाँ नहीं जा सकता। परीक्षित ने कहा जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादिकता अधिकाय, बा खाए बोरात और बा पाए बोराए। लेकिन तू ऐसे सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। सोचने लगा कलयुग न हंसिया दूर न पड़ोसी की नाक दूर। जो मुकुट परीक्षित ने बांध रखा था वो परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे। उसी मुकुट में कलयुग सूक्ष्म रूप से बैठ गया। जैसे ही कलयुग विराजमान हुआ, महाराज प्यास लगी है परीक्षित को, तो शमीक ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े और जब बढ़े हैं वो महात्मा भगवान के भजन में बैठे, आवाज लगाई है और बोले हैं बाबा
नेत्र खोलिए, लेकिन बाबा भगवान के भजन में बैठे, नेत्र को बंद किए हुए ध्यान में। और एक बात याद रखना, पूजा वही होती है जो एकांत में हो, वरना कछु लोग तो हमने ऐसे देखे माला जप रहे राम 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 और भैंसिया डली बांधी और फिर शुरू, ऐसी पूजा में ढंगना है। भजन जो होता है ना, भजन वो 3 प्रकार का होता है। जो बचपन में भजन किया जाता है वो अमृत के समान लगता है। वो जो जवानी में भजन होता है वो दूध और घी के समान लगता है। और जो बुढ़ापे पे भजन होता है वो पानी के समान भी नहीं लगता, क्योंकि बुढ़ापे पे तो हाथ पैर काम नहीं करते, तो मजबूरी है भजन करना, है ना। अब भजन तो और भक्ति तो वो होनी चाहिए जो बचपन से आपके ऊपर चढ़ जाए, वो नशा। क्योंकि गोविंद कहते हैं कि मैं वो इंसान चाहता हूं, ऐसा भक्त चाहता हूं जो मेरा नशा जिसके ऊपर हो, क्योंकि कारी कमरिया पे कोई दूसरो रंग चढ़वे वालो नहीं है। जहाँ पे एक बार कन्हैया को रंग चढ़ेगो, बापे दूसरो रंग कबहू ना चढ़े। और कहते हैं कि भगवान ने, वृंदावन के संत कहते कि मेरे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता और वो खिला देता है। मेरे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता और वो खिला देता है। मेरे ब्रज का कड़कड़ भी मेरे श्याम के होने का पता